नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। पिछले वीडियो में हमने अर्धनारीश्वर का फेस कलर कर लिया था। अब हम बाल और बैकग्राउंड कलर करेंगे। बाल कलर करने के लिए मैंने प्योर ब्लैक कलर नहीं लिया है, मैंने ब्लैक में जरा सा रेड मिलाया है, जिससे कि ब्राउन का एक शेड आ जाता है। शंकर जी के बाल के बीच में जो मैंने लाइंस बनाई हैं, वो ब्लैक कलर से पूरी तरह कवर ना हो जाए, इसलिए मैं पतली पतली वाइट लाइंस छोड़ दे रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ छोड़ा और यहाँ छोड़ा, तो ये अच्छे से डिफाइन हो पाएगा। दोस्तों, बाल हमने कलर कर लिए हैं। अब हम बैकग्राउंड कलर कर लेंगे। ये सैप ग्रीन 21 का शेड है, जिससे मैं बैकग्राउंड कलर कर रही हूँ। सर्कल का बैकग्राउंड हमने कलर कर लिया है। अब इसी ग्रीन से हम बॉर्डर का बैकग्राउंड कलर कर लेंगे। इस तरह से हम पूरे बॉर्डर को कलर कर लेंगे। दोस्तों, ये बॉर्डर में ग्रीन कलर कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने डबल कोटिंग की है ग्रीन की, तो इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। अब हम मोर के पीछे के बैकग्राउंड को येलो कलर से कलर करेंगे।
ये लेमन येलो 11 है दोस्तों, जिससे मैं बैकग्राउंड कलर कर रही हूँ। इसी तरह से इस पूरे बैकग्राउंड को हमें येलो कलर से कलर कर लेना है। बैकग्राउंड हमने कलर कर लिया है येलो से। अब हम मोर के अंदर कलर करेंगे। ये रेड का क्रिम्सन 04 शेड है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकें और नई नई पेंटिंग्स बनाना सीख सकें। इसी तरह से बाकी दोनों मोर में भी हम रेड कलर से कलर कर लेंगे। रेड का काम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बचे हुए हिस्सों में हम ग्रीन कलर से कलर करेंगे। ये सेम ग्रीन कलर है दोस्तों, जो हमने पहले इस्तेमाल किया था। इसी तरह से हम बाकी मोर में भी ग्रीन कलर से कलर कर लेंगे। सारे मोर में हमने ग्रीन कलर से कलर कर लिया है। अब इस बॉर्डर पे आते हैं और इसमें सबसे पहले हम रेड कलर इस्तेमाल करेंगे। ये सेम रेड है दोस्तों, जो पहले हमने यूज किया था, क्रिम्सन 04। पूरे बॉर्डर में हमने रेड कलर कर लिया है। अब हम इस एरिया को ब्लू कलर से कलर करेंगे। अल्ट्रा मैरीन ब्लू 23 में वाइट कलर मिला के मैंने लाइटर शेड बनाया है
और इसी लाइटर शेड से मैंने अर्धनारीश्वर का फेस भी कलर किया था और इसी ब्लू कलर को मोर में और बॉर्डर में इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से हम पूरे बॉर्डर को कलर कर लेंगे। ये ब्लू कलर का काम हमने कंप्लीट कर लिया है इस बॉर्डर में। अब हम इस एरिया को येलो कलर से कलर करेंगे। ये सेम येलो का शेड होगा जो हमने पहले इस्तेमाल किया था। इस तरह से पूरे बॉर्डर को कलर कर लेंगे। ये बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे बॉर्डर को कलर करते हैं। दोस्तों ये पर्पल का एक शेड है जिसे डीप ब्रिल पर्पल 64 कहते हैं। इस तरह से हम पूरे बॉर्डर में ये कलर कर लेंगे। इस बॉर्डर में पर्पल का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस एरिया को कलर करेंगे। ये ग्रीन का सेम शेड है जो हमने पहले भी इस्तेमाल किया है। इस तरह से हम इस पूरे बॉर्डर को कलर कर लेंगे। ये बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम पार्वती जी के टीके, लिप्स और ज्वेलरी वगैरह को कलर कर लेंगे। ये येलो का सेम शेड है जो हमने पहले इस्तेमाल किया है। अगर आप मधुबनी पेंटिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं सब्सक्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ। ये मधुबनी पेंटिंग का एक कंप्लीट कोर्स है और इसमें आप बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ सीख सकते हैं। शंकर जी के लिप को कलर करने के लिए मैंने रेड कलर में जरा सा ब्लू कलर मिलाया है और इससे पर्पल का एक डार्क शेड बना है। लगभग हमारी सारी चीजें कलर हो चुकी हैं। अब हम चांद, माथे का टीका और बाली वगैरह को वाइट कलर से कलर कर लेंगे।
अब हम इन छोटे छोटे फ्लावर्स के अंदर भी वाइट कलर कर लेंगे। आप चाहें तो इस स्टेप को छोड़ भी सकते हैं। इस तरह से सारे फ्लावर्स को कलर कर लेना है। पेंटिंग की कलरिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब डिटेलिंग कर लेंगे और सबसे पहले इस डिजाइन की डिटेलिंग करेंगे। इस डिजाइन के अंदर हमें बहुत पतली पतली लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल पास पास बनानी है। मोटा परमानेंट मार्कर इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। आप ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट मार्कर से थोड़ा कंट्रोल रहता है और काम भी जल्दी हो जाता है। लेकिन आपको इसको बहुत दबाकर नहीं चलाना है, अदरवाइज बहुत मोटी मोटी लाइंस बन जाएंगी। ये डिटेलिंग हमें पूरे बॉर्डर में कर लेनी है। बॉर्डर की डिटेलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मोर के अंदर डिटेलिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें सारे मोर में डिटेलिंग कर लेनी है। हमारे चारों मोर की डिटेलिंग एक जैसी हो चुकी है। अब हम शंकर जी के बाली में डिटेलिंग कर लेंगे। अब हम अपने बॉर्डर के सर्कल्स में भी थोड़ी डिटेलिंग कर लेंगे। आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। ये डिटेलिंग हम बॉर्डर के सारे सर्कल्स में कर लेंगे। बॉर्डर की डिटेलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब देवी माँ की नथ को कंप्लीट लुक दे देंगे। हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे अगले गुरुवार को और हम बनाएंगे एक नई पेंटिंग। टिल देन बाय।